सच ये है, तुम्हें भी वो अजीब सा खालीपन महसूस होता है जब तुम किसी क्राउड से निकलते हो, लोगों के बीच हंसते हो, बात करते हो, लेकिन जैसे ही अकेले होते हो सब कुछ भारी लगने लगता है और तुम समझ नहीं पाते ये थकान आई कहां से। तुम सोचते हो शायद तुम ही अलग हो, शायद तुम्हारे अंदर ही कुछ कमी है, क्योंकि बाकी लोग तो एंजॉय करते दिखते हैं, हंसते हैं, सोशलाइज करते हैं, एनर्जी से भरे लगते हैं, लेकिन तुम बस ड्रेन हो जाते हो हर बार, हर मुलाकात के बाद। और फिर तुम खुद को फोर्स करते हो थोड़ा और सोशल बनो, लोगों से कनेक्ट करो, नेटवर्किंग जरूरी है, लेकिन अंदर कहीं कुछ रेजिस्ट करता है, जैसे तुम्हारा दिमाग क्वाइटली चिल्ला रहा हो ये सही नहीं है। लेकिन असली बात क्या है, ये थकान नॉर्मल नहीं है, ये तुम्हारी एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं, ये लोगों की प्रॉब्लम है। हर इंटरैक्शन तुम्हारा थोड़ा हिस्सा ले जाता है और धीरे धीरे तुम खुद से दूर होते जाते हो। ज्यादा लोग ये नहीं समझते सोशलाइजिंग सिर्फ बातें करना नहीं होता, ये एक साइलेंट बैटल है जहां तुम हर वक्त जज हो रहे होते हो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी टोन, तुम्हारी प्रेजेंस, सब कुछ क्वाइटली मेजर किया जा रहा होता है। और यही वो चीज है जिसे आर्थर शोपेनहावर बहुत पहले समझ चुका था। उसने कहा था, जितना ज्यादा तुम लोगों के बीच रहोगे उतना ही तुम अपनी इंडिविजुअलिटी खो दोगे। और सच कहूं, वो गलत नहीं था। सोचो जरा, जब तुम लोगों के बीच होते हो तुम वैसे बिहेव नहीं करते जैसे तुम असल में हो। तुम एडजस्ट करते हो, फिल्टर करते हो, इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, और धीरे धीरे तुम वो बन जाते हो जो लोग देखना चाहते हैं, ना कि वो जो तुम सच में हो। और यही सबसे डेंजरस पार्ट है। तुम्हें लगता है तुम कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन असल में तुम डिस्कनेक्ट हो रहे हो खुद से, अपनी सोच से, अपनी आइडेंटिटी से। और एक दिन तुम मिरर में देखोगे और पहचान नहीं पाओगे ये मैं हूं भी या नहीं। लेकिन यहां ट्विस्ट क्या है, प्रॉब्लम सोशलाइजिंग नहीं है, प्रॉब्लम है अनकॉन्शियस सोशलाइजिंग, बिना समझे, बिना कंट्रोल के, जहां तुम खुद को खो देते हो सिर्फ बिलोंग करने के लिए। तो सवाल ये नहीं है कि लोगों से मिलना गलत है, सवाल ये है किस कीमत पर तुम अपनी एनर्जी दे रहे हो, अपनी आइडेंटिटी दे रहे हो, अपनी पीस दे रहे हो, और बदले में मिल क्या रहा है। सच ये है, तुम थकते नहीं हो लोगों से, तुम थकते हो उस वर्जन से जो तुम्हें उनके सामने बनना पड़ता है। हर बार, हर जगह एक नया मास्क, एक नया एक्ट। सोचो जरा, कितनी बार तुमने अपनी बात रोक ली सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। कितनी बार तुमने फेक लाफ किया, कितनी बार तुमने हां कहा जब अंदर से तुम ना चिल्ला रहे थे। और यही कॉम्प्रोमाइज धीरे धीरे तुम्हें अंदर से तोड़ता है। हर बार जब तुम खुद के खिलाफ जाते हो तुम अपनी रिस्पेक्ट खोते हो, और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। ज्यादा लोग ये नहीं समझते, लोगों के बीच रहना एक एडिक्शन बन जाता है, वैलिडेशन का एडिक्शन, अप्रूवल का एडिक्शन। और तुम इतना डिपेंडेंट हो जाते हो कि अकेले रहना तुम्हें डराने लगता है। लेकिन असली बात क्या है, जो इंसान अकेले नहीं रह सकता वो कभी पावरफुल नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी हैप्पीनेस हमेशा दूसरों के हाथ में होगी। और ये सबसे बड़ी वीकनेस है। आर्थर शोपेनहावर ने कहा था, महान दिमाग अकेलेपन को पसंद करता है, क्योंकि वहां कोई नॉइज नहीं होता, कोई जजमेंट नहीं होता, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी क्लैरिटी, और वहीं असली ग्रोथ शुरू होती है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, हर खाली मोमेंट भर देते हो फोन से, लोगों से, डिस्ट्रैक्शन से, क्योंकि तुम्हें साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है। और सच ये है, तुम खुद से भाग रहे हो। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम सोचते हो लोगों के साथ रहकर तुम स्ट्रांग बनोगे, लेकिन तुम वीक हो रहे हो, क्योंकि तुम खुद के साथ रहना भूल रहे हो। और जो इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं, वो दुनिया को फेस कैसे करेगा। लेकिन यहां ट्विस्ट क्या है, सॉल्यूशन लोगों से भागना नहीं है, सॉल्यूशन है कंट्रोल। कंट्रोल ओवर हु एंटर्स योर स्पेस, कंट्रोल ओवर हाउ मच एनर्जी यू गिव, और कंट्रोल ओवर योर ओन माइंड। अब सवाल यह है, तुम ये कंट्रोल वापस कैसे लोगे, कैसे खुद को बचाओगे इस साइलेंट ड्रेनिंग सिस्टम से, कैसे फिर से वो बनोगे जो तुम पहले थे, या शायद
उससे भी बेहतर। सच ये है, कंट्रोल वापस लेने का पहला स्टेप दूसरों को बदलना नहीं है, खुद को समझना है। क्योंकि जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी एनर्जी कहां ड्रेन हो रही है, तब तक तुम उसे बचा नहीं सकते। सोचो जरा, कौन से लोग तुम्हें थका देते हैं, कौन सी कॉन्वर्सेशंस तुम्हें एम्प्टी कर देती है, कहां तुम फेक बन जाते हो और कहां तुम रियल रह पाते हो। ये अवेयरनेस ही तुम्हारी पहली पावर है। दूसरा स्टेप, बाउंड्रीज बनाना। और सच कहूं, यह आसान नहीं होगा, क्योंकि लोग तुम्हारे नए वर्जन को पसंद नहीं करेंगे। उन्हें तुम्हारा यस चाहिए, तुम्हारा नो उन्हें अनकंफर्टेबल करेगा। लेकिन असली बात क्या है? रिस्पेक्ट हमेशा नो से शुरू होती है। जब तुम हर किसी को खुश करना छोड़ देते हो, तभी लोग तुम्हें सीरियसली लेना शुरू करते हैं, और जो लोग दूर चले जाते हैं वो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। तीसरा स्टेप, इंटेंशनल सोशलाइजिंग। हर किसी से मिलना जरूरी नहीं है, हर कॉन्वर्सेशन वैल्यूएबल नहीं होती, और हर रिलेशनशिप डिजर्व नहीं करता तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी। ज्यादा लोग ये नहीं समझते, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से पावरफुल होती है। एक सही इंसान 10 गलत लोगों से बेहतर होता है, क्योंकि सही कनेक्शन तुम्हें ग्रो करता है, गलत कनेक्शन तुम्हें खत्म करता है। चौथा स्टेप, साइलेंस को एम्ब्रेस करना। अकेलापन दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां तुम खुद को समझते हो और अपनी माइंड को शार्पन करते हो। शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, तुम्हारा दिमाग नॉइज ढूंढेगा, डिस्ट्रैक्शन ढूंढेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें क्लैरिटी मिलने लगेगी और तुम खुद को पहली बार सुन पाओगे। पांचवा स्टेप, अपनी आइडेंटिटी को रीबिल्ड करना, ना कि लोगों के हिसाब से, बल्कि अपनी टर्म्स पर। तुम कौन हो ये तुम डिसाइड करोगे, कोई और नहीं। और जब ये स्टेप्स तुम फॉलो करोगे, कुछ बदलना शुरू होगा। तुम कम बोलोगे, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट होगा। तुम कम मिलोगे, लेकिन सही लोगों से मिलोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को खोना बंद कर दोगे। सच ये है, जब तुम खुद को बचाना सीख जाते हो, तो तुम्हारी प्रेजेंस बदल जाती है। तुम पहले जैसे नहीं रहते। तुम हर जगह फिट होने की कोशिश नहीं करते, बल्कि तुम वो जगह चुनते हो जहां तुम्हारी वैल्यू हो। और तभी एक अजीब सी चीज होती है, लोग नोटिस करना शुरू करते हैं। तुम्हारी साइलेंस, तुम्हारी लिमिटेड अवेलेबिलिटी, तुम्हारा इजी एक्सेस ना होना तुम्हें सडनली रेयर बना देता है। ज्यादा लोग ये नहीं समझते, वैल्यू हमेशा स्कैर्सिटी से आती है। जो हर वक्त अवेलेबल होता है वो कभी रिस्पेक्टेड नहीं होता, और जो खुद को लिमिट करता है उसकी प्रेजेंस हैवी महसूस होती है। लेकिन यहां ट्विस्ट क्या है? ये एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम लोगों से दूर नहीं भाग रहे, तुम बस खुद को सस्ता नहीं बना रहे, और ये फर्क बहुत बड़ा है। अब तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम खुद को वैलिडेट करोगे। अब तुम्हें भीड़ की अप्रूवल नहीं चाहिए होगी, क्योंकि तुम्हारी क्लैरिटी ही तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी। और सच कहूं, यही असली फ्रीडम है। सोचो जरा, जब तुम किसी रूम में एंटर करोगे, तुम इंप्रेस करने नहीं जाओगे, तुम ऑब्जर्व करोगे, तुम डिसाइड करोगे कौन तुम्हारे टाइम के लायक है और कौन नहीं। और तभी तुम्हें वो थकान महसूस नहीं होगी जो पहले होती थी, क्योंकि अब तुम खुद को लूज नहीं कर रहे। अब हर इंटरेक्शन कॉन्शियस होगा, कंट्रोल्ड होगा। सच ये है, दुनिया तुम्हें ड्रेन नहीं करती, तुम खुद को ड्रेन होने देते हो। जब तुम बिना अवेयरनेस के जीते हो, जब तुम बिना बाउंड्रीज के एग्जिस्ट करते हो। और अब ये सब बदलने वाला है। तो अब सवाल तुमसे है, क्या तुम अभी भी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो, या वो इंसान बनना चाहते हो जिसे लोग समझ नहीं पाते लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं? डिसीजन तुम्हारा है। अगर तुमने यहां तक सुना है तो तुम ऑलरेडी अलग हो। तुम वो देख रहे हो जो बाकी इग्नोर कर रहे हैं। अब नीचे कमेंट करो कंट्रोल, और खुद से प्रॉमिस करो कि अब तुम खुद को खोने नहीं दोगे।